चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो चैप्टर है राज्य की नीति निर्देशक तत्व की चर्चा करेंगे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आप सबका वीर भूमि जी के जनरल स्टडी में स्वागत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की आज बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था। मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस लिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए यानी लोकतंत्र को स्थापित करने सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए ही नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। किस भाग का जब भी बात करें कल्याणकारी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है। इसका कल्याणकारी राज्य की चर्चा किया गया। कल्याणकारी किसके लिए किया जाता है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 के लिए किया गया था। ये हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया। पंचायती राज जब भी पूछेगा किस प्रणाली के द्वारा ये यानी व्यवस्था की गई थी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए किया गया था। नेक्स्ट इसका बॉक्स में देख लेते हैं क्वेश्चन। समान आचार संहिता राज्य की नीति निर्देशक। समान आचार संहिता जब भी होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिकता संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व कौन सा है। समान नागरिकता संहिता। नेक्स्ट पॉइंट का इसको हम बात करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वाद योग नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो होता है वाद योग नहीं होता है। कोई भी वाद योग इसमें नहीं कर सकता नीति निर्देशक तत्व में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं इस साइड का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंधक एवं कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 43 का क में। इसका मतलब ये कहना है कि किस अनुच्छेद के द्वारा जो होता है उद्योग के प्रबंधक में कर्मकारों भागीदारी का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 43 का क। अनुच्छेद 43 का क हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन की जब भी चर्चा होगा अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो होता है इसी में समान कार्य एवं समान वेतन के लिए चर्चा किया गया है। ये हमेशा याद रखना है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। बॉक्स का देख लेते एक बार। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। पुरुष और स्त्रियों के समान वेतन के लिए समान कार्य समान वेतन के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। नेक्स्ट पॉइंट का हम बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जब भी पूछेगा अनुच्छेद 51 जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जब भी चर्चा हो गया अनुच्छेद 51। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसने कहा था। के.टी. शाह ने कहा था। के.टी. शाह ने बार बार क्वेश्चन पूछा गया। के.टी. शाह वाला। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक जो होता है बैंक के लिए होता है सुविधाजनक अदा किया जाता है। के.टी. शाह ने कहा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के फिर बात कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की हम चर्चा कर लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो होता है इसकी चर्चा कर लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व जब भी चर्चा करेंगे इसका हम चर्चा कर लेते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद का। अनुच्छेद 36 जो होता है अनुच्छेद 36 जो होगा नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 हमेशा याद रखना। राज्य के बाद जो इससे परिभाषा होने के बाद अनुच्छेद 37 जो कहता है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना चाहिए।
न्यायालय द्वारा कोई भी ये चेंज नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 38 जो है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। लोक कल्याण के लिए अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना न्यायालय के द्वारा प्रवर्तक नहीं कर सकता। अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 38 के द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 38(2) जो है, आय की असमानता को कम करने का प्रयास करना। आय की असमानता को कम करने का प्रयास अनुच्छेद 38(2) में ये बार बार पूछा गया है। आय की असमानता को कम करने के लिए कौन सा अनुच्छेद होता है? 38(2). नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं अनुच्छेद 39 का को जो कहता है। अनुच्छेद 39 का को जो कहेगा, अनुच्छेद 39 के को जो होता है, पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होता है। कोई भी अनुच्छेद 39 को के तहत ही पुरुष स्त्री को समान रूप से कोई भी जीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी जीविका वो कर सकता है या अपना कार्य कर सकता है या अपना कोई बिजनेस कर सकता है, या पुरुष स्त्री के द्वारा कोई भी जीविका जो पर्याप्त साधन प्राप्त करेगा। अनुच्छेद 39 के को 39 के को जैसे होगा, पुरुष स्त्री की समान रूप से जीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 39 का ख का चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 39 का ख का हम चर्चा कर लेते। सामुदायिक जो होता है, सामुदायिक भौतिक संसाधन का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों के लिए सर्वोत्तम रूप से प्राप्त हो। इसका कहने मतलब यह है, अनुच्छेद 39 के ख के अनुसार भौतिक संसाधन के स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार होना चाहिए कि सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्त होना चाहिए। ये इसका कहना मतलब कोई भी इफेक्ट ना पड़ना चाहिए। अनुच्छेद 39 का घ का चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 39 का घ जब भी होगा चर्चा, पुरुष स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यह हमेशा याद रखना है। जब सामूहिक रूप से सर्वोत्तम रूप पर्याप्त हो जाता है तो 39 का ख होगा, और 39 का घ जब भी होगा, पुरुष स्त्रियों के समान रूप से समान कार्य समान वेतन इसका मिलना चाहिए। पुरुष स्त्रियों के लिए समान कार्य समान वेतन 39 का घ। नेक्स्ट पॉइंट के इसी में चर्चा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है अनुच्छेद 39 का अंग जो होता है, अंग जो होता है पुरुष स्त्रियों कर्मचारी के लिए, पुरुष स्त्रियों के जब भी उसके स्त्री समान कार्य समान वेतन पुरुष और महिलाओं को मिलेगा। 19 का घ के बाद अंग जो होगा, पुरुष और स्त्री को कर्मचारी को स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों के सुकुमार यानी अवस्था को दुरुपयोग ना करना। इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है कोई भी अनुच्छेद 39 के अंगों तक। अनुच्छेद 40 जब भी होगा, पंचायती राज का गठन होगा, ये हमेशा याद रखना। पंचायती राज कौन सा होगा? अनुच्छेद 39 का 40 हमेशा याद माफ करेंगे। जो अनुच्छेद 39 जो कहता है पंचायती राज का गठन करना, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, ये ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना। पंचायती राज का गठन कब होगा? अनुच्छेद 39। नेक्स्ट पॉइंट का हम बात कर लेते हैं फिर। अनुच्छेद 41 जो कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक कल्याण सहायता पाने का अधिकार होता है। कुछ दशाओं में जो होता है काम, शिक्षा और लोक कल्याण सहायता पाने का अधिकार हो जाता है। अनुच्छेद 41 जब भी ग्राम पंचायत का गठन होने के बाद अनुच्छेद 40 में गठन होगा, उसके बाद रोजगार तो उसको मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, सहायता पाने का अधिकार हो जाता है अनुच्छेद 41 के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं 42 नंबर जो है, अनुच्छेद 42 को जो होता है काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूत सहायता करना। इसके द्वारा जो होता है अनुच्छेद 42 के द्वारा ही काम की न्याय संगत होना चाहिए, मानवोचित दशाएं होना चाहिए तथा प्रसूति सहायता भी ये यानी नियम के अनुसार ये कहता है। अनुच्छेद 42 के द्वारा वो अधिकार हो जाता है कि किसी भी दशा में प्रसूति की सहायता उसको प्रदान किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 43 जो कहता है, अनुच्छेद 43 के द्वारा होता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि होनी चाहिए। कर्मकारों का इसका कहने मतलब होता है कि जिसका मजदूरी मतलब होता है मजदूरी जितनी होनी चाहिए डेली रोज की बेसिस को सब कुछ समान एक रूप से मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद 43 का क के बात करते हैं। अनुच्छेद 43 का क की जब भी चर्चा होगा, अनुच्छेद 43 का क जो होता है उद्योग के प्रबंधक में कर्मकारों का भाग लेना आवश्यक हो जाता है। उद्योग की जब भी प्रबंधक होगा कर्मकारों का भाग लेना जरूरी होता है, यह अनुच्छेद 43 का क कहता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। अनुच्छेद 43 का ख जब भी चर्चा होगा, सहकारी समिति स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधक को बढ़ावा देना ये हो जाता है लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधक का बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट का हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 44 जो कहता है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होना चाहिए। अनुच्छेद 44 याद रखना है, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए। अनुच्छेद 44 का चर्चा मैंने कर लिया था। अनुच्छेद 45 का चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 45 जो कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करना। अनुच्छेद 45 कहेगा यानी 6 वर्ष से जो कम वर्ष के बच्चे होगा उसके लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करना ये कंपलसरी होता है। अनुच्छेद 45। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। अनुच्छेद 46 जो होता है SC ST दुर्बल वर्ग के लिए शैक्षणिक व आर्थिक हितों के लिए अभिवृद्धि करना। SC ST जो होता है उसके लिए एक शैक्षणिक संस्थान होना चाहिए। ये अनुच्छेद 46 के द्वारा उसका अधिकार होता है। अनुच्छेद 47 का चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 47 जो कहता है पोषाहार स्तर व जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीली पदार्थों का उपयोग पर प्रतिबंध करना। जिसे नशीली पदार्थ को पर प्रतिबंध कर सकता है, पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर के लोक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है अनुच्छेद 47 के द्वारा। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट का हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 47 का चर्चा मैंने कर लिया था। 47 में यही कहता है पोषाहार स्तर को बढ़ावा देना, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीली पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है अनुच्छेद 47 के द्वारा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 जो होता है कृषि पशुपालन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली में प्रयोग करना। गाय बछड़ा अन्य दुधारू पशुओं पर वध प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों पर सुधार के प्रयास करना। इसका कहने मतलब अनुच्छेद 48 जो होता है दुधारू पशु पर अगर कोई हत्या करता है उस पर रोक लगा सकता है और नस्लों को भी यानी सुधार करने का प्रयास करना अनुच्छेद 48 के द्वारा। अब अनुच्छेद जो 48 का क जो होता है, अनुच्छेद 48 का क जो कहता है पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 48 को यही कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना अनुच्छेद 48 का को कहता है। नेक्स्ट पॉइंट का हम चर्चा फिर करते हैं। अनुच्छेद 49 जो कहता है, अनुच्छेद 49 हमेशा याद रखना है, राष्ट्रीय महत्व कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि स्मारकों तथा स्थलों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना। मतलब इसका कहने मतलब अनुच्छेद 49 के तहत जो होता है जैसे कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि या स्मारक जो होता है स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। जैसे मान लेते कि लाल किला जो है या ताजमहल है उसको आप सबको सुरक्षा देना मतलब अभिरुचि करना मतलब संरक्षण मतलब सुरक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 49 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50 जो होता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। कार्यपालिका जो अनुच्छेद 50 जो कहेगा कार्यपालिका जो होगा न्यायपालिका का पृथक्करण करना। न्यायपालिका से पृथक्करण करना कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना अनुच्छेद 50 कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 51 जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और अभिवृद्धि की। अंतर्राष्ट्रीय शांति जैसे दूसरे देश के और अपना देश जो होता है भारत अगर दूसरे देश शांति सुरक्षा का अभिवृद्धि जो करेगा अनुच्छेद 51 के अनुसार ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट का हम बात कर लेते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट का हम इसका बात कर लेते हैं। बॉक्स में ये नीचे दिया गया इसको ध्यान से देखना है। मूल अधिकार कानून रूप से मान्य है। मूल अधिकार जो होता है कानून रूप से मान्य है। मूल अधिकार जो होता है कानून रूप से मान्य है एवं नीति निर्देशक तत्व जो होता है नीति निर्देशक तत्व जो होता है राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नीति निर्देशक जब भी चर्चा होगा ये एक राजनीतिक मान्यता है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और वीडियो में अगर किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। चलिए दोस्तों आज का यहीं एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।